सीएसके बनाम दिल्ली कैपिटल्स हाइलाइट्स। चेपॉक स्टेडियम चेन्नई। टॉस जीता दिल्ली के कप्तान अक्षर पटेल ने और पहले किया गेंदबाजी का फैसला। चेन्नई के लिए टीम का यह बल्लेबाजी के लिए सबसे सुनहरा अवसर था। चेपॉक स्टेडियम था और ऋतुराज गायकवाड़ और संजू सैमसन की ओपनिंग जोड़ी जो है वो आज धमाल मचाने को तैयार थी। 3 मैच की लगातार हार के बाद दबाव के बावजूद संजू का वो बल्ला जो है आज आग उगलने को लिए तैयार था और अब बैटिंग करने उतरी सीएसके की टीम की शुरुआत सधी हुई होती है और दोनों बल्लेबाजों ने खूब रन लूटे। पहले 6 ओवर्स में दोनों ने टीम का स्कोर 60 रन पहुंचा दिया। 10 के एवरेज रन को लेकर चलते हुए दोनों ने सधी हुई शुरुआत दी और खास करके संजू सैमसन ने 20 गेंदों में 46 रन बनाए। वहीं पर 6 ओवर के बाद 7वें ओवर्स में आए कप्तान अक्षर पटेल ने ऋतुराज गायकवाड़ को आउट किया। जी हाँ, सीएसके को लगा यहाँ पर पहला झटका और गायकवाड़ आउट हुए। इस ओवर्स में आए कुल 6 रन। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए युवा बल्लेबाज आयुष मात्रे और कुलदीप यादव को आड़े हाथे लिया। जी हाँ, कुलदीप यादव को आड़े हाथे लिया और चौका छक्के से शुरुआत की। सैमसन ने 26 गेंदों पर अपना 50 पूरा किया और अगले 3 ओवर में चेन्नई की धीमी और स्लो शुरुआत थी। जी हाँ, 6 ओवर के बाद चेन्नई ने अगले 3 ओवर से 9 ओवर में उनका स्कोर हो गया 77 पे 1। थोड़ा टाइम लिया लेकिन उसके बाद 10वें ओवर में संजू ने लगातार 2 चौके लिए और स्कोर को पहुंचा दिया। अब 2 चौके के साथ 11 रन इस ओवर्स में आया और स्कोर को पहुंचाया 100 के पार। जी हाँ, वहीं पर पहले आयुष मात्रे चौका लिया और सिंगल के साथ तीसरी गेंद पर संजू सैमसन ने छक्का और फिर से सिंगल और फिर से छक्का। तो चेन्नई की टीम की सदी शुरुआत देते हैं और उसके बाद आए कुलदीप के ओवर्स में आयुष मात्रे ने लगातार 2 छक्के लिए और संजू सैमसन का छक्का, स्कोर 119 पे। जी हाँ, 13 ओवर्स में स्कोर जो है वो 119 पर हो गया और ये ऐसे ही संजू सैमसन का बल्ला चलता रहा और संजू सैमसन ने ताबड़तोड़ शतक पूरा किया। संजू सैमसन ने कुल 156 गेंदों पर 115 रन की पारी खेली जिसमें 15 चौके और 4 छक्के शामिल रहे। आयुष मात्रे ने 36 गेंदों पर 59 रन बनाए। आयुष मात्रे, लेकिन अफसोस की बात ये होती है कि आउट नहीं होते हैं, उनको रिटायर होल्ड करना पड़ता है क्योंकि चेन्नई को ऐसा लगता है कि शायद हम कुछ पीछे जा रहे हैं। शिवम दुबे को लाते हैं और शिवम दुबे ने 10 गेंदों 20 रन की पारी खेली जिसमें 2 चौके और 1 छक्के शामिल थे। तो इस प्रकार से दिल्ली कैपिटल्स के सामने 213 रनों का लक्ष्य रखता है। सीएसके ने कुल 20 ओवर में 212 रन बनाए और अब दिल्ली के सामने 213 रनों का विशाल लक्ष्य था और संजू सैमसन जो है चेन्नई के लिए पहला शतक अपना मारे। 56 गेंदों पर 115 रन की पारी खेली, ताबड़तोड़ पारी खेली जिसमें 15 चौके और 4 छक्के देखने को मिले। उसके बाद बल्लेबाजी करने आई दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत जो है वो बहुत ताबड़तोड़ होती है। जी हाँ, पहले ओवर से ही रन की शुरुआत हो जाती है और अकील हुसैन के ओवर से 8 रन आए। अकील हुसैन जो कि चेन्नई सुपर किंग्स के इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में लाते हैं। आज चेन्नई ने बड़े बदलाव किए और चेन्नई ने आज मैट हेनरी को नहीं लिया और आज अकील हुसैन को लाया। हालांकि ऐसे अकील हुसैन पहले ही ओवर से 9 बॉल से शुरुआत करते हैं और इस ओवर में 8 रन से देते हैं। वहीं पर दूसरे ओवर में खलील अहमद के 16 रन लूट लेते हैं। जी हाँ, 16 रन से दूसरे ओवर खलील अहमद देते हैं और देखते ही देखते दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 4 ओवर्स में 52 रन हो जाता है। वहीं पर खलील अहमद ने एक शानदार गेंद पर केएल राहुल को आउट किया 5वें ओवर में। फिर भी स्कोर जो है वो कम नहीं होने वाला था। दिल्ली कैपिटल्स आज ऐसा लग रहा था कि शायद इस मैच को जीतने के मूड से ही दम आई है। 5 ओवर में 61 रन स्कोर था। 1 विकेट के नुकसान पर केएल राहुल आउट कर जाते हैं। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए अंशुल कंबोज ने जो है अगले ही ओवर्स में आउट किया पदुम निसांका को। जी हाँ, 6वें ओवर्स में पदुम निसांका को अंशुल कंबोज ने आउट किया और स्कोर होता है 6 ओवर में 66 रन 2 विकेट के नुकसान पर। विकेट एक तरफ गिर रही थी लेकिन रन स्कोर जो है दिल्ली कैपिटल्स का वो डाउन नहीं हो रहा था।
अगले ही ओवर में गुरप्रीत सिंह ने अक्षर पटेल को आउट कर तीसरी सफलता दिलाई। जी कप्तान अक्षर पटेल को गुरप्रीत सिंह ने आउट कर तीसरी सफलता दिलाई और अब स्कोर हो गया था 7 ओवर में 73 रन 3 विकेट नुकसान पर। दिल्ली भले ही विकेट गंवा रही थी लेकिन वो स्कोर बोल्ड उनका जो है वो बराबर 10 के ऊपर का एवरेज चल रहा था। अगले ही ओवर्स में जेमी ओबर्टन ने समीर रिजवी को आउट कर टीम को चौथा झटका दिया। जी हाँ, चौथा झटका लगा। समीर रिजवी जो इनफॉर्म बैट्समैन थे उनको आउट किया। अब चेन्नई की उम्मीदें थोड़ा सा जग गई थी। जब समीर रिजवी आउट होते हैं तो थोड़ा सा चेन्नई की उम्मीदें जगती हैं कि आज शायद चेपॉक में वो पीली जर्सी का माहौल बन जाएगा। लेकिन अब स्कोर जो है दिल्ली कैपिटल्स का पहुंच जाता है 10 ओवर्स में 91 रन और 4 विकेट के नुकसान पर। स्टप्स और अब मिलर जो है वो ऑन क्रीज थे और दोनों बहुत खतरनाक अंदाज में खेल रहे थे। 11 ओवर्स में नूर अहमद के 11वें ओवर्स में चौके और छक्के की झड़ी लगाते हैं, कुल 15 रन लेते हैं और स्कोर पहुंच जाता है 106 पे 4। जी हाँ, 11 ओवर में 106 रन और 4 विकेट। नूर अहमद के ओवर से आते हैं 15 रन और देखते ही देखते 13वें ओवर्स में जेमी ओबर्टन ने मिलर को बोल्ड कर दिया। जी हाँ, मिलर जो काफ़ी खतरनाक लग रहे थे उनको बोल्ड कर दिया और बहुत शानदार गेंद। ओबर्टन जो है आज चेन्नई सुपर किंग्स के लिए एक अलग प्लेयर लग रहे थे। उनको बोल्ड करने के बाद भी स्कोर बोर्ड जो है वो कम नहीं होने वाला था। 130 पे 5 दिल्ली कैपिटल्स का स्कोर 13 ओवर्स में था। 10 का एवरेज पकड़ कर चल रही थी ये दिल्ली। ऐसा लग रहा था कि कहीं मैच हाथ से निकल न जाए चेन्नई सुपर किंग्स से। वहीं पर 15 ओवर्स में स्कोर पहुंच जाता है 153 पे 6। जी हाँ, नूर अहमद के ओवर से फिर से यहाँ से आशुतोष शर्मा ने 15 रन कूटे। जी हाँ, 15वें ओवर्स में एक छक्के चौके की मदद से आशुतोष शर्मा मारते हैं और उसके बाद इसी ओवर्स में नूर अहमद जो है आशुतोष शर्मा को आउट भी कर देते हैं। आशुतोष शर्मा के आउट होने के बाद ऐसा लगा कि अब शायद थोड़ी राहत होगी, लेकिन ये अभी रुकने वाला नहीं था। अब मैच एकदम अपने अहम रोमांच पे था और 17वें ओवर्स में अब 15 रन स्टब्स से लूट लिए। जी हाँ, 15वें ओवर्स में स्टब्स ने लूट लिए 15 रन और कर ली 50 पूरी। जी हाँ, स्टब्स ने इस भी अपना अर्धशतक पूरा किया। 31 गेंदों पर 51 रन ताबड़तोड़ पारी खेली और जिसमें अब 18वें ओवर्स की शुरुआत होती है तो 18 गेंदों पर अब दिल्ली को चाहिए थे 42 रन। जी हाँ, और इस ओवर्स में आते हैं 10 रन और जेमी स्टब्स का विकेट। जी हाँ, जेमी ओबर्टन ने स्टब्स को किया आउट और अब यहाँ से मैच जो है 19वें ओवर में जब स्टब्स आउट होते हैं तब कहीं ना कहीं मैच थोड़ा सा बदल जाता है और अब स्कोर 2 ओवर से 12 गेंदों पर चाहिए 32 रन और अब स्टब्स इसी ओवर्स में आउट हो जाते हैं। तो यहाँ से जो है स्टब्स के आउट होने के बाद उम्मीदें अब चेन्नई सुपर किंग्स की लगभग पक्की हो गई थी और चेन्नई सुपर किंग्स ने ये मुकाबला अब अपने नाम कर लिया है। इस बीच स्टब्स ने 38 गेंदों पर 60 रन की ताबड़तोड़ पारी खेली और 4 चौके और 3 छक्के लगाए और चेन्नई सुपर किंग्स ने मैच को जीत लिया। चेन्नई सुपर किंग्स की ओर से जिमी ओबर्टन ने 4 ओवर्स में 4 विकेट और अंशुल कंबोज ने 3 विकेट लिए। तो पूरी चेन्नई की टीम के अहम भूमिका रहती है। शानदार फील्डिंग आज देखने को मिली और वहीं पर शानदार बैटिंग संजू सैमसन के बल्ले से निकला। जेमी ओबर्टन का वो 4 विकेट, अंशुल कंबोज की वो धारदार गेंदबाजी, नियंत्रित गेंदबाजी जो है आज चेन्नई सुपर किंग्स को पहले जीत का स्वाद चखा और ज़रूरी था चेन्नई सुपर किंग्स को जीतना। तो आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स ने अपना पहला मुकाबला जीत लिया है और दिल्ली कैपिटल्स को 23 रन से हराकर अब पॉइंट टेबल में नंबर 7 पर आ चुकी है और अब कहीं ना कहीं हर टीम के लिए चैलेंज कर देगी चेन्नई सुपर किंग्स।